हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ को एक जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ ने दिया था। एक बहुत महान साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन दिया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो इसी तीनों क्वांटिटी के बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया और उसी रिलेशन को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम समझते हैं ओम्स लॉ को। वही है, ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। चलिए, जैसे कोई सर्किट है, एक बैटरी प्रोवाइड किया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी देगा। जैसे भी दिया करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, दो बैटरी को ऐड किया तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, है ना, ज़्यादा ग्लो करेगा। चलिए, अब तीन बैटरी दिए, सेम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा, है ना। करंट बढ़ेगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसी बात को ना ओम्स लॉ सबसे पहले दिए थे कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its in provided its temperature remains the same। ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर इसके फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना हो, जैसा कि इसका टेम्परेचर में, लंबाई में, है ना, मटेरियल में अगर चेंज ना किया जाए तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, है ना। अब देखिए फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आता है। फिजिकल कंडीशन में आता है इसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियल रिमेन कांस्टेंट। अगर ये चारों को चारों कांस्टेंट होगा तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। यही बात को ओम्स लॉ ने सबसे पहले दिया था और बहुत फेमस हो गए वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, ठीक है। और V बाई आई जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को उन्होंने बोला R, जिसका जो कि होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो V इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आई आर। हेंस वही V इक्वल टू आई आर, नहीं, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले V इक्वल टू आई आर के बारे में बताया था और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसे अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। और डिफिनेशन में इसके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप थोड़ा सा समझिए पहले बारीकी से। जैसे ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ना, व्हेन एटम्स आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर, है ना। जब इसमें ज़्यादा एटम्स होगा, है ना, ज़्यादा एटम्स होगा तो क्या होगा, ज़्यादा टक्कर होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, ठीक है। करंट इज लेस, करंट कम फ्लो होगा। व्हेन एटम आर लेस रेजिस्टेंस इज लेस, है ना। जब एटम कम होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा, है ना, करंट इज मोर। चलिए अब समझते हैं इसे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये है ना, ये क्या करेगा ना, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा ना तो करंट का वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा कि नहीं नहीं जाने देंगे, है ना। उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो हर कंडक्टर का होता है, हर मटेरियल का होता है, ठीक है। हर कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस डिफिनीशन को याद रख लीजिए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। द क्या बोलेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम होता है, याद रखिएगा। ऐसा यूनिट ओम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1 ओम जो होगा वो वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है, V इक्वल टू आई, है ना। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 एम्पियर, है ना। ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा लेंथ होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मटेरियल होगा, टेम्परेचर होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले स्लाइड्स में कि चारों जो फैक्टर्स होते हैं ये रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बढ़ाते और घटाते हैं। अब देखिए कैसे कैसे होगा हम आपको बताएंगे कि जैसे लेंथ,
रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कमेगा, याद रखिएगा। जैसे कंडक्टर है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एटम्स है, तो जितना इसका लेंथ बढ़ाएंगे ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर एरिया, आप समझ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो ये जो पार्ट है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया को बड़ा करेंगे तो रेजिस्टेंस कमेगा और कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब इस फिगर को अच्छे से देखिए, ठीक है। इफ़ द डोर इज वाइडर, ठीक है, मोर पीपुल, इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपुल कैन इंटर, रेजिस्टेंस इज लेस, ठीक है। ज़्यादा आदमी एक बार में इंटर ले सकता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पर यही अगर गेट छोटा कर दे, है ना, मतलब वही करा कि इफ़ वायर इज थिकर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, है ना, एट रेजिस्टेंस इज लेस, ठीक है। अब इसे समझिए इस तरीके से कि गेट बड़ा है ना, तो ज़्यादा आदमी एक बार में जा सकता है, मतलब कम रेजिस्टेंस है ना। और छोटा गेट अगर छोटा हो गया है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना। गेट छोटा रेजिस्टेंस ज़्यादा, गेट बड़ा रेजिस्टेंस छोटा। सेम यहाँ पे होता है, एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, सेम चीज़ है, ठीक है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो एट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होगा, है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ रो हमारा एक कांस्टेंट है ना, तो रेजिस्टेंस ये रो हमारा एक कांस्टेंट है, रो RH बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, है ना, रो एल बाई ए। अब एक बात ये भी जान लीजिए, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है ना, तो ये रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिविटी होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या होगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, साइड चेंज करने पे। R का यूनिट तो ओम होगा, है ना, A का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और L का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाता है, ठीक है बच्चों।